आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी। सीएम बोले शुगर लेवल डाउन हो रहा है, लंच की मांग। सीबीआई ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी। राज्यसभा उपचुनाव 12 सीटों में बीजेपी के 5 कैंडिडेट निर्विरोध जीते। बिहार से 2 और राजस्थान से 1 उम्मीदवार। 7 सीटों पर 3 सितंबर को होंगे चुनाव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में होंगे शामिल। 25 अगस्त को दिल्ली में की थी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले सपा नेता के मॉल पर चला बुलडोजर। 20 करोड़ से बन रही थी 5 मंजिला इमारत। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर की बेटी और बीआरएस भारत राष्ट्र समिति नेता कलावाकुलंता कविता यानी के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। उन्हें आबकारी नीति मामले में जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें के कविता की जमानत याचिका को खारिज किया गया था। के कविता को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत मिली है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक के कविता के वकील अनुज तिवारी ने बताया कि हम सभी बहुत खुश हैं। अदालत ने हमारी सभी दलीलें स्वीकार की और जमानत दी, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जमानत के मामले में महिलाओं के अधिकारों के लिए दिशा निर्देश देने वाला यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, इसी वजह से लंच करने की इजाजत मांगी गई। सीबीआई ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की मांग की, लेकिन अदालत ने 1 हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई। इससे पहले 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने के लिए कहा था। 23 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इस पर भी आज सुनवाई हुई। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही भाजपा के 5 कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए। इनमें राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। 5 कैंडिडेट्स को जीत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। अब असम और महाराष्ट्र की 2-2 राज्यसभा सीटें, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा की 1-1 सीट पर 3 सितंबर को उपचुनाव होंगे। मंगलवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी। राज्यसभा में भाजपा 10 साल में 55 से 106 तक पहुंच गई है। भाजपा के 2014 में 55, 2019 में 78 सांसद थे। जून 2020 में यह संख्या 90 हो गई। इसके बाद पार्टी ने 11 सीटें और जीती। इससे सदस्यों की संख्या 101 तक पहुंच गई। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने 100 का आंकड़ा पार किया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार रात सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चंपाई सोरेन ने कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वे रांची में आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 25 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपाई को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई थी। झारखंड पहुंचने के बाद वे इसी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। चंपाई कल यानी 28 अगस्त को झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े आदिवासी नेता चंपाई सोरेन करीब 5 महीने तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन जब जमीन घोटाले केस में जेल गए थे तो उन्हें चंपाई सोरेन को जिम्मेदारी दी थी। उनके जेल से बाहर आने के बाद जुलाई में चंपाई अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। 31 जनवरी को सीएम पद संभालने वाले चंपाई ने 3 जुलाई तक यह पद संभाला था। अगस्त में चंपाई ने एक चिट्ठी के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा लिए जाने के तरीके को आत्मसम्मान पर चोट बताया था। फतेहपुर में पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेता के निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चला दिया गया। जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार सुबह कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की। इस दौरान बाकरगंज से लखनऊ जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया। सीएम धवल जायसवाल ने बताया कि 21 अप्रैल 2022 को एसडीएम ने निर्माणाधीन मॉल को अवैध घोषित किया था। यह मॉल नगर पालिका की जमीन पर बना है। जिला कोर्ट के आदेश पर मॉल को जमींदोज किया जा रहा है। मॉल की 3 मंजिलें बन गई थीं।
5 मंजिला बनना था। इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल का मामला करीब 4 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत हाजी रजा पर कार्रवाई के दौरान सामने आया था। बताया जा रहा है कि ये मॉल फरीद अहमद, आयशा खातून और हाजी रजा मोहम्मद के नाम पर है। हाजी रजा ने 20 जून को सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के प्रेमनगर कस्बे में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। सांसद नरेश उत्तम की मौजूदगी में हाजी रजा मोहम्मद ने मंच से कहा था, हम आपको सांसद की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी की नहीं चलने वाली है। जिस समय देश की संसद के अंदर हमारे सांसद शेर की तरह दहाड़ मारेंगे, उस समय मोदी जी कर देंगे।